राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर भाजपा सरकार पर शिक्षा विभाग की रिक्तियों को समय पर भरने में गंभीर विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में भाजपा द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र के पेज संख्या 33 पर किए गए वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा ने 1 वर्ष में शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को भरने का वादा किया था, किंतु लगभग 2 वर्षों के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। वहीं टीकाराम जूली ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि 30 सितंबर 2025 तक शिक्षा विभाग के लगभग 1.5 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लगभग 25 से 30 हजार पद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1,23,700 पद खाली हैं। वहीं प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भारी कमी के चलते सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर गिर रहा है और योग्य बेरोजगार अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी? पत्र में उन्होंने यह भी बताया है कि कांग्रेस सरकार के समय स्कूली शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुए थे और तब महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जैसे नायाब प्रयोग हुए और वहीं कांग्रेस सरकार के समय राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में अधिकांश कक्षाओं में राष्ट्रीय औसत से अधिक अंक प्राप्त किए थे और सरकारी स्कूलों का छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर था। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, आज राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की एक सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता इनके वादों को भी जाने कि चुनाव के समय क्या वादे करते हैं, बाद में इनकी हकीकत क्या है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इन्हीं का घोषणा पत्र के अंदर वादा है जो इन्होंने कहा था, पेज नंबर 33, और इन्होंने कहा कि हम पहले वर्ष के अंदर शिक्षा विभाग की सभी जो नियुक्ति हैं उनको हम भरने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष कंप्लीट होने को हैं। 1 वर्ष तो आपका पूरा ही निकल गया, दूसरा भी पूरा निकल गया, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो आपकी आज न्यूज़ आई है, इसमें 1,23,000 से अधिक पद तो माध्यमिक शिक्षा के खाली हैं और अगर मैं एलिमेंट्री की बात करूं तो लगभग 25 से 30 हज़ार पद एलिमेंट्री के अंदर खाली हैं और दोनों मिला के अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के आसपास पद आज राजस्थान के अंदर एजुकेशन के खाली हैं। तो फिर आपने वादा क्यों किया था जब आप पूरे नहीं कर सकते? तो एक तरफ तो मोदी जी वाली बात हो गई कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, आतंकवाद खत्म करूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, डॉलर रुपए बरोबर करूंगा। सारी बातें पूरी नहीं कर पाए और आज फिर यही हालत राजस्थान के अंदर है। कहने को डबल इंजन की सरकार है, हम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और वापसी में वही बच्चा जो है कफन के अंदर लिपट के आता है। ये हालत राजस्थान की होगी। राजस्थान का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ख़त्म हो चुका है। आज हालत ये है कि चारों तरफ जो है शिक्षा विभाग पे उंगली उठ रही है। शिक्षा मंत्री जी को समय नहीं है कि वो शिक्षा पे कभी बात करें। शिक्षा के अलावा हर विषय पे वो बात कर लेंगे लेकिन एजुकेशन के अंदर नहीं बोलेंगे। आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी किस प्रकार से बैन के अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लोगों को ज़िले के अंदर जगह खाली होने के बावजूद भी दूर दूर जगह आप भेज रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा क्यों आप करना चाहते हैं? मेरा सीधा सा सवाल इस सरकार से है कि आपने वादा किया था 1 साल के अंदर नौकरी देने का, सारे पद भरने का। आज आपका वादा अधूरा है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो वैकेंसियाँ जो दी हैं वो सारी हमारी सरकार के समय में शुरू हुई थी, जिनकी भर्तियां हुई हैं। अभी इन पौने 2 वर्षों में जहां तक मुझे ध्यान है, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भर्ती आपने खुद विज्ञप्ति जारी करके उसके पेपर करा के उसके इंटरव्यू करा के पोस्टिंग दी हो, मेरी नज़र में तो है नहीं। अब तक जो हुई हैं सारी हमारी समय की जो प्रोसेस में थी वो वैकेंसीज आपने दी हैं, इसके अलावा आपने दी नहीं। आपने कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, उस पर कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने आज मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है। मैं ये मुख्यमंत्री जी को पूरी बातें इसके अंदर मैंने लिखी हैं, जो इनका वादा था वो उनको याद दिलाया है।
देखते हैं मुख्यमंत्री जी इस पत्र पे कितना गौर करते हैं, और उनका जो जवाब आएगा वो भी मैं आपके सामने ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी कितना संवेदनशील हैं, कितने जागरूक हैं, कितने अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, या जवाब देंगे या हेलीकॉप्टर उठा के दिल्ली के अंदर हाजिरी देंगे, ये तो समय ही बताएगा। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।